वेलकम टू दिस न्यू लेसन। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है ना ये एमपी जीके के मेनली होंगे। इसमें कुछ एमपी जीके के क्वेश्चंस हैं, फिर कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हैं और कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक अभी एग्ज़ाम हुआ था जो जिसको हम बोलते हैं एफएसओ, फूड सेफ्टी ऑफिसर का। तो ये जो उसका पेपर मेनली है वो पेपर हम डिस्कस करेंगे। और उसमें क्या है, ये जो एग्ज़ाम जैसे अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम होगी या फिर एमपीपीएससी जो स्टेट सर्विस एग्ज़ाम का जो प्रीलिम्स होगा, वहाँ पे भी आपको ये अच्छा काम आएगा। हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि जो पेपर एग्जाम के जो पेपर सेट करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जिसको एक बार सेट करने के लिए बुलाया जाता है उसे ही फिर से भी बुलाया जा सकता है। तो एक क्वेश्चन का पैटर्न होता है ना, वो हमेशा काफ़ी ज़्यादा मतलब मिल जाता है एक बार। तो इसलिए हमको प्रीवियस ईयर पेपर हमेशा सॉल्व करते रहना चाहिए। तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आईसीटी का है, द टाइप ऑफ मशीन लर्निंग which allows the model to learn by exploring the environment and receiving rewards or punishment for certain actions। अब मतलब क्या है, ऐसी मशीन लर्निंग के बारे में पूछ रहा है कि जो इन्वायरमेंट से सीखती है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड री इन्फोर्समेंट लर्निंग। ये इन्वायरमेंट से सीखी जाती है। सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, पहले से ही डाटा डाल दिया जाता है वो। ठीक है, री इन्फोर्समेंट लर्निंग जैसे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच डिस्ट्रिक्ट कौन, मैं अभी हिंदी में बोलता हूँ, क्वेश्चन इंग्लिश में लिखे हैं तो मैं सीधे उसको ट्रांसलेट करके ही बोलूँगा। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो मध्य प्रदेश में जहाँ पे नूरजहाँ आम मिलता है? तो ये आंसर होगा फ्रेंड अलीराजपुर। बड़े बड़े एकदम आम होते हैं, 5 किलो उनका ऐसे वेट होता है। अगला क्वेश्चन है, फिर आईसीटी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसमें इस क्वेश्चन में बेसिकली पूछा हुआ है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक मशीन लर्निंग है और एक डीप लर्निंग है। तो ये पूछा हुआ है कि कौन किसका सब डोमेन है, मतलब कौन बड़ा विशाल है, फिर उसके अंदर वो आ जाता है। देखो फ्रेंड, इसका आंसर क्या है, सबसे पहले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या बोलता है हमको, ये बताता है कि ऐसी लर्निंग जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक किया जा सके। फिर मशीन लर्निंग आती है, इसमें क्या होता है, ये होता एआई का सबसेट है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ये लिखा हुआ है देखो। तो जो मशीन लर्निंग होती है ना, ये सबसेट ऑफ एआई है। इसमें बेसिकली अल्गोरिदम पे फोकस किया जाता है, मतलब किस तरह से जो प्रोग्राम बना है उस पर। और डीप लर्निंग है, ये भी मशीन लर्निंग का एक छोटा भाग है। इसमें क्या होता है कि डीप न्यूरल नेटवर्क बनाए जाते हैं। अब ये भी एक अल्गोरिदम ही है, डीप न्यूरल नेटवर्क। तो मतलब अगर आप देखोगे सबसे पहले आ गया एआई, फिर एआई के अंदर आ गया मशीन लर्निंग और मशीन लर्निंग के अंदर आ गया डीप लर्निंग। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, दिस इज एआई, दिस इज मशीन लर्निंग एंड दिस इज डीप लर्निंग। तो ये इसका आंसर है। देखो यहाँ ऑप्शन लिखा होगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज सब डोमेन ऑफ मशीन लर्निंग, गलत है। मशीन लर्निंग इज सब डोमेन ऑफ डीप लर्निंग। तो ये मशीन लर्निंग इज सब डोमेन ऑफ डीप लर्निंग, ये भी गलत है। फिर डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज सब डोमेन ऑफ डीप लर्निंग, ये भी गलत है। आखिरी में लिखा है कि डीप लर्निंग इज सब डोमेन ऑफ मशीन लर्निंग, तो ये सही है। ठीक है, डीप लर्निंग इज सब डोमेन ऑफ मशीन लर्निंग। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग की सेकंड रिपोर्ट आई थी अभी, उसमें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 की बात की गई थी। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश की जिसने की हाईएस्ट रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ पुअर 2015-16 से 2019 से 21 का जो डाटा था। ठंड है इतनी तो मेरे थोड़े पेन चल नहीं रहा, तो वो जो डाटा है वो बात पूछ रहा है। तो ये फ्रेंड्स का आंसर होगा अलीराजपुर, इसका आंसर है। तो अलीराजपुर ने ऐसे जो गरीबों की संख्या में जो कमी आई है वो हाईएस्ट रिडक्शन अलीराजपुर की उसमें आई है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश, अकॉर्डिंग टू मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी 2025 बाय द ईयर 2030, तो 2030 तक हमारा जो जीडीपी है, एक तो इंडिया का जीडीपी होता है, स्टेट का जीडीपी है वो 2.9 लाख करोड़ है। तो उसको कहाँ तक बढ़ाना है हमको, तो उसका आंसर होगा फ्रेंड 6 लाख करोड़ तक मध्य प्रदेश सरकार उसको बढ़ाने का सोच रही है। अब आप दो चीज़ों का ध्यान रखना, एक आप इंडिया का जो जीडीपी है वो देखना कि अभी कितना है और कितना उसको वो सोच रहे हैं। दूसरा आप अभी भोपाल में एक इन्वेस्टर सबमिट हुआ है, वो आप उसके बारे में थोड़ा सा देखना। और अगर हो सके तो 1 या 2 पॉइंट कमेंट में बताइएगा। ठीक है, कमेंट में बता के आप मुझे इस पर स्क्रीनशॉट भेजना। अगर वो बहुत अच्छा कमेंट होगा तो मैं आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड आपको भेजूंगा, आप मुझे साथ में अपना एड्रेस भी भेजिएगा। तो ये देखो थोड़ा सा और देख लेते हैं यहाँ पे कि 2.9 लाख करोड़ है और 6 लाख करोड़ हमको 2030 तक ऐसा करनी है। ठीक है, फिर 20 लाख न्यू जॉब्स इन दी नेक्स्ट 5 ईयर ये भी जनरेट करना है। अच्छा, ये टोटम के बारे में कुछ क्वेश्चन है, ट्राइबल का क्वेश्चन है फ्रेंड, अलग से ट्राइबल यूनिट है। तो ट्राइबल का क्वेश्चन पूछा है। टोटम क्या होता है, सिंबल होते हैं जो एक मतलब क्लेन जो होती है ना, जो उनकी ट्राइब के जो ग्रुप होते हैं उसको रिप्रेजेंट करती है। तो ये पूछा है नेतम, ये थोड़ा सा गलती हो गई यहाँ पे। तो ये देखते हैं फिर, नेतम जो होता है वो एक डॉग को रिप्रेजेंट करता है, वकारा एक वाइल्ड कैट को रिप्रेजेंट करता है, टीकम इजी है, टीक ट्री जो ट्री होता है टीक ट्री उसको रिप्रेजेंट करता है, इरप्ती महुआ के ट्री को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये कुछ सेक्रेट एनिमल्स या ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि क्लेन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगला देखेंगे कि इन विच ईयर मध्य प्रदेश ट्राइबल म्यूजियम भोपाल एस्टैब्लिश्ड। तो ये 2013 है फ्रेंड इसका मध्य प्रदेश ट्राइबल म्यूजियम। तो देखेंगे कि ये इनॉग्रेट हुआ था 6 जून 2013 को, प्रणब मुखर्जी जो प्रणब दा थे उनके द्वारा। और म्यूजियम में बहुत अच्छे कल्चरल आर्ट ट्रेडिशन स्पिरिचुअल बिलीव्स हैं। तो आप कभी भी जैसे जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप कभी भी जो भोपाल जाएँ तो यहाँ जरूर जाइएगा। अगला क्वेश्चन है ट्राइबल हेरिटेज ऑफ मध्य प्रदेश जो किताब है वो किसने लिखी है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स
बुद्धादेव, ये इसका आंसर है फ्रेंड एच एल शुक्ला। तो एच एल शुक्ला ने जो किताब लिखी है ट्राइबल हेरिटेज ऑफ मध्य प्रदेश। जो बुद्धादेव चौधरी हैं उन्होंने किताब लिखी है ट्राइबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि रेलवे सर्विस कमीशन जो है वो मध्य प्रदेश में कहाँ है, तो फ्रेंड वो भोपाल में है। ये मध्य प्रदेश के बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप ट्रांसपोर्टेशन अगर आप देखेंगे बुक, कोई सी भी बुक आप ले लें, मेनली परीक्षा धाम की बुक ही ले लें, तो उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन के 5-6 पेज हैं वो आप पढ़ लें, उससे आपके क्वेश्चन अच्छे बन सकते हैं। ठीक है, तो देखो जबलपुर जो हेडक्वार्टर किसका है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का है, और अगर स्पेसिफिक बोर्ड जो रिक्रूटमेंट करता है वो भोपाल में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देवी अहिल्या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए कितना पैसा आवंटित किया गया बजट 2025-26 में। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड 50 करोड़ रुपए। तो 50 करोड़ रुपए देवी अहिल्या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में अलॉट किए गए। ये मैंने सर्च किया है काफ़ी। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई कमेंट कोई गलती लगती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैंने आपको फिर से नंबर बताया था, आप इस नंबर पर कर दो, वहाँ कमेंट में भी कर दो, तो मैं उसको पिन करके ठीक कर दूंगा, क्योंकि जीएस के क्वेश्चन में हो सकता है मुझसे भी गलती हो जाए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हलाली रिवर जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है फ्रेंड, तो हलाली रिवर बेतवा की ट्रिब्यूटरी है। बेतवा रिवर आप अगर देखोगे, अगर इस तरह से हम मैप बनाते हैं, यहाँ पे ये ठीक है, तो ये देखो यहाँ से जैसे ये निकलती है, फिर ये इस तरह से बेतवा रिवर जाती है, और हलाली जो है इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो हलाली रिवर ये हो गई, ये हलाली। ओके, हलाली, ये जो बेतवा रिवर है वो रायसेन से निकलती है फ्रेंड्स, और फिर यमुना में मिल जाती है, और ओरछा जो नगर है वो इसके किनारे पे बसा हुआ है। मतलब अगर आप कभी ओरछा जाएंगे तो आपको बेतवा नदी के दर्शन हो जाएंगे, बहुत सुंदर जगह है। विच फोर्ट वॉज गिवन द टाइटल ऑफ पर्ल ऑफ फोर्ट्स, तो जो किलों की मोती, किलो का राजा किसको कहा जाता है, फोर्ट ऑफ ग्वालियर, ग्वालियर फोर्ट को कहा जाता है। तो ग्वालियर फोर्ट हैज़ बीन गिवन द टाइटल ऑफ पर्ल ऑफ फोर्ट्स, और ये मुगल एम्पर बाबर ने कहा था, मुगल ये इन्होंने कहा था कि पर्ल अमंग्स द फोर्ट्रेस, ये चीज़ उन्होंने कही थी, ऐसा लिखा हुआ है। आप मुझे बताइएगा ग्वालियर फोर्ट किसने बनवाया, ये कमेंट में आप बताइएगा। 2000 अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस कौन से मध्य प्रदेश का कौन सा पार्ट है जिसमें एसटी की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो देखो फ्रेंड, ये थोड़ा सा मैंने इसको सर्च किया, आप अगर यहाँ देखोगे, ये मध्य प्रदेश जैसे हम बनाते हैं यहाँ पे फिर से, तो आप अगर ये वाला पार्ट देखोगे तो यहाँ पे मेनली भील रहते हैं, और सदर्न पार्ट इधर आप देखोगे तो गोंड रहते हैं, फिर आपके इधर सहारिया रहते हैं। अब अगर आप कुछ सोच सकते हैं कि सदर्न पार्ट में भी है, ईस्टर्न में भी है, लेकिन भील जो है वेस्टर्न पार्ट में है, तो लार्जेस्ट भील तो सबसे ज़्यादा जो पाई जाने वाली ट्राइब्स हैं, ठीक है, पूरे इंडिया में। तो भील इसका आंसर सही है, वेस्टर्न पार्ट मतलब सही है, क्योंकि वेस्ट में भील मिलते हैं, तो वेस्टर्न पार्ट में सबसे ज़्यादा ट्राइब मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ASCII का फुल फॉर्म क्या है, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसका फुल फॉर्म है, जिससे कि मतलब किस तरह से जो ये इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होगा, इनकोडिंग होती है, कैरेक्टर इनकोडिंग, वो इसके अकॉर्डिंग ही होती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि मध्य प्रदेश में जो ये अवार्ड मिले हैं अभी 2020, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 21, 22, 22, 23, 23, 24 के लिए 3 बार मध्य प्रदेश को एक अवार्ड मिला था। वो कौन सा अवार्ड था, तो मध्य प्रदेश को फ्रेंड ये जो फंड यूज़ करता है, ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यूज़ करता है, तो वो मध्य प्रदेश को ये फंड यूज़ करने के लिए लगातार इतने सालों में वो अवार्ड दिया गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब एक्ट कब पास हुआ, इजी क्वेश्चन है, 1995 में। ठीक है, तो ये आप एक्ट एक बार सेक्शन भी देख लेना आप इसके। कौन सी रिवर है मध्य प्रदेश की जो वेस्ट फ्लोइंग नहीं है फ्रेंड, तो अगर आप ये फिर से मैप बनाते हैं एक बार, ये यहाँ पे ये कुछ इसी बन गया, ये अगर आप देखोगे तो वेस्ट फ्लोइंग को नर्मदा देखो यहाँ वेस्ट फ्लोइंग कर रही है, बेतवा आप देखोगे नॉर्थ में जा रही है, ताप्ती भी जो है इधर से निकलती है इधर जाती है, माही भी जो है वो माही रिवर भी ऐसे ही इधर से बह जाती है, तो बेतवा नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है। ओके, तो बेतवा इसका आंसर है। अगला देखेंगे कि मध्य प्रदेश की मिनरल पॉलिसी, पहली मिनरल पॉलिसी कब आई, तो 1995 में आई। आप मुझे बताना कि जो लेटेस्ट मिनरल पॉलिसी है वो कब आई। अभी मिनरल पे कितनी चर्चा चल रही है, आपने न्यूज़ सुनी होगी कि अरावली में जो कोई नए पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं, मिनरल जो मिनरल उनको जो निकालना है उत्खनन के लिए नए पॉल नहीं दी जा रही, तो आप देखिएगा मिनरल्स के बारे में। अगला देखते हैं, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजन टू प्रोटेक्ट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस। अब फ्रेंड आप सोचोगे कि ये क्वेश्चन राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का कहाँ से आ गया, तो ध्यान रखना है क्वेश्चन फ्रेंड ट्राइब से है। अब ट्राइब से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं आप वो उसको एक बार एक चार्ट बना लो और देख लो। तो इसका आंसर फ्रेंड ये आर्टिकल 46 है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये दिखा देता हूँ मैं आपको कि ये मतलब संविधान में लिखा हुआ है कि जो स्टेट है उसको उस जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट का ध्यान रखना है, वीकर सेक्शन का। ओके, अगला देखते हैं कि देवी अहिल्याबाई होलकर जो है उनका जन्म कब हुआ था, तो ये 31 मई 1725 को हुआ था। 31 मई 1725 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था फ्रेंड्स,
तो ये जहाँ जो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, वहाँ पे हुआ था। ये होलकर क्वीन, मराठा मालवा किंगडम, ये होलकर क्वीन थी, ठीक है। और इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन था, आर्किटेक्चर में जो इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया, उसके लिए जानी जाती हैं। आप बताइएगा इनका जो रेन था कितने टाइम तक इन्होंने शासन किया। अगला देखते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट जो है आर्टिकल 243W में नहीं आता। तो ध्यान रखना है 243W ये फ्रेंड्स 12th शेड्यूल जो है आपका, ये म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड है। म्यूनसिपैलिटी से रोड, ब्रिज, फिशरी, वायर सर्विस आती है। वाइटल स्टैटिक्स 11th शेड्यूल में आती है, पंचायत वाले भाग में आती है, ठीक है। तो ये आ गया। अगला देखेंगे कि विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर मेंशन। तो ये 243K में है फ्रेंड्स, और इसके साथ 243ZA में भी है। एक बार आप इसको कंफर्म कर लेना। बट इस आर्टिकल में ये जो K वाला है, जो पंचायत वाला, उसमें लिखा हुआ है 73rd अमेंडमेंट हुआ था कि ये आर्टिकल बताता है कि हाँ एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए। पांडव फॉल्स जो है वो किस नदी के ट्रिब्यूटरी पे, केन नदी जो है वहाँ पे, केन नदी पे ये पांडव फॉल्स हैं, ठीक है। तो केन रिवर नियर पन्ना में है ये, ओके। और केन रिवर यमुना की ट्रिब्यूटरी, और केन कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स, पन्ना से निकलती है। तो आप ये देखोगे कि फिर से हम मैप बनाते हैं, तो आप ये देखोगे कि यहाँ से जो बेटवा निकल रही है, यहाँ से ये आपकी केन निकल रही है, ये रायसेन से थोड़ा सा आप इसको, और यहाँ से पन्ना से केन इधर से, ठीक है। तो ये दोनों में केन बेटवा लिंक यहीं पे है। विच टाइप ऑफ मध्य प्रदेश कॉल इट सेल्फ खुटिया पटेल। तो ये सहारिया आंसर है फ्रेंड्स का, ठीक है। सहारिया ध्यान रखना कि सहारिया कहाँ है, वो नदन जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे जो है आपके सहरिया रहते हैं। और सहरिया जो है आपके, इनके डांस होते हैं दुलदुल घोड़ी, दुलदुल घोड़ी, और एक होता है लहंगी। और ये जहाँ रहते हैं उस जगह को कहते हैं सहराना। और ये एक PVTG है, मतलब पिछड़ी जनजाति में आते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। अगला देखेंगे कि ओरछा विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ओरछा टूरिस्ट प्लेस लोकेटेड। तो ओरछा निवाड़ी में है, पहले टीकमगढ़ में था, अब निवाड़ी में हो गया क्योंकि ये अलग हो गया है। तो आप मुझे बताना कि कौन से ईयर में निवाड़ी कब डेट बना, डेट ऑफ फॉर्मेशन, कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश वॉज ऑनर्ड विद पद्मश्री इन दी 2025 फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन। तो ये इसका आंसर होगा फ्रेंड जगदीश जोशीला। तो ये और देखते हैं, जगदीश जोशीला को जो खरगोन से हैं उनको पद्मश्री मिला 2025 में, ठीक है। इन्होंने निमाड़ी लिटरेचर और एजुकेशन में बहुत कंट्रीब्यूशन किया। निमाड़ी लिटरेचर मतलब ये वाला जो है निमाड़ एरिया वहाँ पे। फिर ये निमाड़ी प्रोस के इन्होंने काफ़ी सारा ट्रांसलेट भी किया है। और दूसरे जो आप देखोगे कि भेरू सिंह चौहान जो है आर्ट से इनको मिला है, और ये हरिचंद्र सिंह भाटी इनको भी मिला है। मंदसौर सिटी कौन से नदी के किनारे पे है, तो वो शिवना नदी के किनारे है। अगला देखेंगे कि कायथा किसने डिस्कवर किया, तो HD सांकलिया ने उसको डिस्कवर किया। कायथा जो है उज्जैन में है फ्रेंड्स। अगर VS वाकड़कर की बात करूं तो इन्होंने 1957 में किसकी खोज की थी, भीमबेटका की, जो कि रायसेन में है, ठीक है। ये हमारी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। कौन सा यज्ञ है जो राष्ट्र को, जो राजा थे दंती दुर्ग उनके द्वारा उज्जैन में किया गया था, तो हिरण गर्भदान जो है उन्होंने किया था, ठीक है। तो ये यहाँ पे उन्होंने किया था। श्री मंगूभाई पटेल जो गवर्नर रहे हैं मध्य प्रदेश के, उनका बर्थ प्लेस कहाँ है, तो आप बर्थ प्लेस देखोगे फ्रेंड, ये गुजरात से है, नवसारी डिस्ट्रिक्ट। तो अभी भी ये जो हमारे शायद 19th गवर्नर है, अभी भी प्रेजेंट में मंगूभाई जी पटेल गवर्नर है, ओके। पहले गवर्नर आप मुझे बताइएगा कमेंट में। अगला क्वेश्चन है कि एक PVTG जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, उनके लिए मध्य प्रदेश ने एक योजना लॉन्च की है जिसको कहा जाता है आहार अनुदान योजना। तो वो जो आहार अनुदान योजना है वो उसमें उनको माल न्यूट्रिशन से निकालने के लिए कितने पैसे दिए जाते हैं पर मंथ, तो ये इसका आंसर होगा 1500। तो 1500 जो फैमिलीज होती हैं उनको दिए जाते हैं जिससे कि वो अपना अनाज अच्छे से खरीद पाए, ठीक है। तो ये आहार अनुदान योजना ध्यान रखना किसके लिए है, ये PVTG के लिए है। कौन सी इसमें से नवाब ऑफ बंगाल नहीं थी, तो कुत्सिया बेगम थी, सिकंदर जहां बेगम थी, शाहजहां बेगम भी थी, हजरत महल बेगम नहीं थी, ये बेगम ऑफ अवध थी। इसमें करंट का क्वेश्चन है फ्रेंड ये कि पहली डेंगू वैक्सीन की जो फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं तो उसका नाम क्या है जो अगस्त 2024 में जो डेंगू की वैक्सीन थी, तो इसका आंसर है फ्रेंड डीवैक्स प्लस, ठीक है। तो ये डीवैक्स प्लस हम देख लेते हैं, ये ओके। तो ये कंप्लीटेड फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल, तो अभी इसका वहाँ ट्रायल हुआ था। अगला है डिविजनल कमिश्नर के बारे में पूछा गया है। तो पोस्ट ऑफ डिविजनल कमिश्नर जो है 1829 में बनी थी ब्रिटिश रूल के टाइम, और ये इसलिए बनी थी ताकि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के वर्क को मॉनिटर किया जाए। तो ये बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है फ्रेंड इसके, ठीक है। तो 1829 में ये बनी थी। पिथौरा पेंटिंग किससे संबंधित है, पिथौरा जो पेंटिंग है वो भील से संबंधित है। जो ये पेंटिंग बनाता है उसको लखिंदर कहते हैं, लखिंदर। लखिंदर, मुझे स्पेलिंग हो सकता है मुझसे गलत हो, आप प्लीज़ अगर कुछ गलती हो तो कमेंट में बताइएगा। ये
जम गोदरानी हिल्स पे बहुत सारी पवन चक्कियाँ हैं, तो वो जम गोदरानी हिल्स वो कौन से जिले में है? तो फ्रेंड्स ये देवास में है। फॉरेस्ट राइट एक्ट कब पास हुआ? 2006 में। इस एक्ट में लिखा हुआ है कि आप अगर कुछ ट्राइबल से संबंधित उनकी जो ज़मीन है, उनकी जो जंगल है, उससे संबंधित बातें की गई हैं। चिल्लार डैम फ्रेंड्स कहाँ पे है? चिल्लार डैम ध्यान रखना है शाजापुर में है फ्रेंड्स। शाजापुर वेस्टर्न मध्य प्रदेश में आता है, ठीक है, वेस्टर्न मध्य प्रदेश का जिला है, उज्जैन के पास है। अब ये यहाँ पे काली सिंध एक नदी है, उसकी ट्रिब्यूटरी है चिल्लार रिवर, ठीक है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव? तो ये इसका आंसर होगा प्रोवाइड एक्सेसिबल एंड इकोनॉमिक ट्रांसपोर्टेशन टू रूरल रेसिडेंट्स। ये बहुत बहुत आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड। तो ये विच वुमेन क्रिकेटर ऑफ मध्य प्रदेश took 6 विकेट वर्सेस इंग्लैंड इन दी जुलाई 2025 ओडीआई सीरीज एंड अर्न नेशनल रिकॉग्निशन? तो क्रांति गौड़ हैं, इन्होंने जो अभी ऐसे इंग्लैंड के खिलाफ 6 विकेट लिए थे। अब यहाँ क्वेश्चन ध्यान रखना, ये भी पूछ सकते हैं कि क्रांति गौड़ ने किस टीम के खिलाफ 6 विकेट लिए थे? तो इंग्लैंड के खिलाफ लिए थे। अगर यह बुक किसने लिखी? तो ये वेरियर इलेवन ने बुक लिखी है। कौन से 5 ईयर प्लान में स्पेशल मल्टीपर्पज ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक को ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक कहा गया? तो ये सेकंड 5 ईयर प्लान की बात है। ओके, तो ये सेकंड 5 ईयर प्लान में कहीं इसका आंसर फर्स्ट दिया हुआ है, मैंने जितना सर्च किया मुझे यही मिला। तो स्पेशल मल्टीपर्पज ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक को सेकंड 5 ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस किया गया, तो बाद में फिर इसका नाम जो है ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक कहा गया। इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर होते हैं जो कि किसी की प्रेजेंस या एब्सेंस उसके एक सेंसर से डिटेक्ट करते हैं, तो वो आपको बताना है कि उसको क्या होता है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है फ्रेंड, मतलब उसका क्या है, उसके क्या होता है कि जैसे कोई भी चीज़ सामने है, जैसे आजकल गाड़ियों में भी सेंसर आने लग गए ना, तो उनमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगे होते हैं। कुछ सामने चीज वो वेव छोड़ते हैं कि वहाँ से जो वेव टकरा के आती है उससे वो डिस्टेंस का मेजर कर लेते हैं, तो ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर ऐसे काम करते हैं, ठीक है। मोशन सेंसर मोशन को डिटेक्ट करते हैं, इसका आंसर प्रॉक्सिमिटी सेंसर होगा। अतक और उदक क्या है? तो अतक और उदक सोशल कस्टम्स हैं। अतक शादी से संबंधित है, उदक भी ऐसे ही सोसाइटी से संबंधित है, ठीक है। तो मतलब सोसाइटी स्ट्रक्चर उनका इस तरह से, तो ये भील ट्राइब से संबंधित है अतक और उदक। अगला देखेंगे कि रतौना सत्याग्रह जो सागर में हुआ था 1920-21 में, वो क्यों हुआ था? तो वो क्या हुआ था कि वहाँ पे कसाई खाना बनने वाला था, तो उसके विरोध में ये हुआ था, सागर में हुआ था फ्रेंड्स। मालवा अखबार ये कब शुरू हुआ था? तो मालवा अखबार पहला न्यूज़पेपर था, इंदौर से पब्लिश हुआ था, और ये 6 मार्च 1849 को हिंदी और उर्दू दोनों में ये पब्लिकेशन इसका हुआ था। व्हाट इज द मैक्सिमम SC एक्ट में जो 1989 लिखा हुआ है, पर ये जो नोटिफाई हुआ था फ्रेंड्स 1995 में हुआ था, तो इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट ध्यान रखना डेथ पेनल्टी है। बिद्री क्या है? तो बिद्री इज ए एग्रीकल्चर फेस्टिवल, ये बिद्री एक एग्रीकल्चरल फेस्टिवल होता है गोंड्स का। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवरऑल कंट्रोल ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ पर्टिकुलर डिवाइस एट हार्डवेयर लेवल इज डेलीगेटेड टू इट्स। ये इसका आंसर है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर क्या करता है कि जो हार्डवेयर, ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और एक आपका हार्डवेयर होता है, तो इसके बीच में जो काम करता है, इनके बीच में वो होता है डिवाइस ड्राइवर। 50th क्वेश्चन देखेंगे, केन बेतवा लिंक किसके मध्य प्रदेश और किसके बीच में है फ्रेंड्स? उत्तर प्रदेश के बीच में, मतलब दोनों स्टेट्स को फायदा होगा। तो ये हमारे फ्रेंड 50 क्वेश्चन थे। आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी अगर कंप्लेन लगती है, कुछ भी गलती लगती है, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, ठीक है। कमेंट करें, बहुत अगर आपका अच्छा एनालाइज होगा, अगर कुछ बहुत अच्छा आप मुझे भेजेंगे तो मैं आई विल श्योरली सेंड यू अ रिवॉर्ड। आप अपना एड्रेस भी साथ में भेजें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।